चलिए यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है, 2 मीटर स्क्वायर गिवन है, contains water up to the height 10 meter and 6 meter respectively. If the vessels are connected at their bottom, then the work done by the force of gravity is। तो तुम देखो, ये कुछ ऐसा अपने पास सिलेंड्रिकल टैंक है। तो एक में तो कितना भरा हुआ है, 10 मीटर तक है, और दूसरे में कितना भरा हुआ है, 6 मीटर तक है। ये अपना 10 मीटर है, ये 6 मीटर है। अब मैं वॉल को क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अभी ये क्लोज थी, अब मैंने ओपन कर दिया, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। तो अब कैसी सिचुएशन हो जाएगी, और ऑफ कोर्स सी बात है कि दोनों में जो वाटर का जो हाइट होगा वो 8 मीटर होगा। आ रहा है समझ। तो अपन को क्या बताना है कि जो ग्रेविटी है उसने कितना वर्क डन करा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के। अब तुम देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा लिक्विड है ना, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है ना, इन लिम्स में जो वाटर है ना, उसी के कारण हो रहा है। तो यू इनिशियल की वैल्यू क्या लिखूंगा, तो पहले इसकी लिख देते हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो पहले तो इसका मास लिखो, मास कितना हो जाएगा इसका। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, हाइट कितनी है 10 है, ये तो वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1000 है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इनटू जी, जी का वैल्यू 10 लेना है, और इसका जो सेंटर मास है कितना ऊपर होगा, 5 ऊपर होगा, तो इनटू 5। तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाटर की, अगर मैं रेफरेंस लेवल ये ले रहा हूं तो, ठीक है, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी। तो पहले तो वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 6, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा, इंटू 10, और जो इसका सेंटर मास है कितना ऊपर होगा, बेसिकली 3 मीटर ऊपर होगा, तो इसलिए इंटू 3। तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, तो तुम देखो इधर, ये आ रहा है 10⁵ इंटू 10, तो ये तो आ रहा है 10⁶, और ये कितना आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आ रहा है 12 × 3 36, 36 इंटू 10⁴, तो ये आ रहा है अपने पास है 36 इंटू 10⁴, या फिर मैं लिख सकता हूँ 0.36 इंटू 10⁶। तो ये अपने पास सॉल्व करके आ रहा है 1.36 इंटू 10⁶ जूल। तो ये अपने पास ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो किसी एक लिम में जो वाटर है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, फिर इंटू 2 कर देना। तो पहले इसकी लिख लेता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2 है, हाइट कितनी है 8 है, अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा, इंटू जी, और जो इसका सेंटर मास होगा कितना ऊपर होगा, 4 मीटर ऊपर होगा, तो इंटू 4, और आइडेंटिकल ये भी है इसलिए इंटू 2। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 10⁴ इंटू 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 64 इंटू 2 कितना होता है 128। तो ये आ रहा है अपने पास 1.28 इंटू 10⁶ जूल। तो अपने पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब 1.36 इंटू 10⁶ माइनस 1.28 इंटू 10⁶। तो मेरे हिसाब से आ रहा होगा ये 0.08 इंटू 10⁶। तो 0.08 इंटू 10⁶, ये वर्क डन बाय एम जी हो जाएगा। मतलब ये कितना है अपने पास, ये अपने पास है 8 इंटू 10⁴ जूल। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 आसान सा क्वेश्चन था।